हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम भावना भारद्वाज, एन ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट। और आज हम बात करेंगे शोल्डर की कॉमन प्रॉब्लम के बारे में। उससे पहले हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हो चुकी हैं जो हो सकता है आपके फैमिली में या आपको किसी को भी उससे रिलेटेड कोई इश्यूज हो सकते हैं। लाइक हम कवर करते हैं मेंटल हेल्थ इशू, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, स्लीप नहीं आ रही है प्रॉपर, या कोई भी रिलेटेड सिम्टम्स हैं जो हो सकता है आपके नेबर में किसी को हो, आपके फ्रेंड्स को किसी को हो। फिजिकल हेल्थ इश्यूज रिलेटेड हो, शोल्डर में कोई प्रॉब्लम हो, नेक में कोई प्रॉब्लम हो, या फिर और भी बहुत सारी हमने फर्स्ट एड की वीडियो बनाई है। सो अगर आप मान लीजिए आपको शोल्डर में कोई भी पेन है तो बार बार आप क्या करते हैं, रात को जेल लगा के सो जाते हैं, आपको सुबह फिर मॉर्निंग में रिलीफ मिल जाता है। फिर आप सेम जॉब कर रहे हैं, आपका सेम काम है, या तो आप हाउस वाइफ हैं, घर पे काम कर रहे हैं, या फिर आप जॉब करते हैं कोई भी, तो वो शोल्डर प्रॉब्लम ट्रीट तो हुई नहीं है प्रॉपरली, वो पेन दोबारा से आ जाएगा। तो अगर जेल बार बार लगा के उस चीज का, उसका ट्रीटमेंट का आप एग्जैक्ट काम नहीं कर रहे हो, उस जेल से आप पेन को रिलीफ कर सकते हैं बट उस प्रॉब्लम को कंप्लीट क्योर नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको फैक्ट पता होना चाहिए, उसके लिए आपको ट्रीटमेंट प्लान पता होना चाहिए कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे है, इस वजह से है, और उसका एग्जैक्ट ट्रीटमेंट क्या है। तो ये वीडियोस हम उन्हीं लोगों के लिए बनाते हैं जो रीच नहीं कर सकते जल्दी से स्पेशलाइज्ड को, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो घर पे ट्रीट कर सकते हैं एग्जैक्ट ट्रीटमेंट प्लान के साथ। तो आप जाके हमारी वीडियोस देख सकते हैं, चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। अब बात करेंगे आज के टॉपिक के बारे में जो कि है शोल्डर की कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में। मान लीजिए बर्साइटिस है, मतलब आपका जो शोल्डर होता है उसके आसपास एक सैक फ्लूइड होता है जिसमें आपका बर्सा, कॉमनली जो आप शोल्डर की मूवमेंट्स करते हैं तो बर्सा आपको फ्रीली मूवेबल जॉइंट प्रोवाइड कराता है। उसमें कोई प्रॉब्लम हो, आपका जो नॉर्मल टेंडन होता है शोल्डर के आसपास उसमें दर्द हो रहा हो, या फिर नर्व इम्पिंजमेंट हो गई हो, मतलब आपकी शोल्डर का पोस्चर कुछ भी खराब होने की वजह से नर्व दब गई हो, तो आपको क्या फील होता है, पूरे हाथ में झंझनाहट, दर्द, कंधे में हर टाइम जकड़न सी रहती है, और इसका आपको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। आइए चले देखते हैं। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले, सबसे पहले अगर कोई भी ट्रीटमेंट आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रीटमेंट प्लान आपके लिए है भी या नहीं। हो सकता है कि आप सर्जरी का कोई केस हो या फिर कोई रिलेटेड ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जिसका ये ट्रीटमेंट प्लान काम करे ना, अपोजिट ही वर्क करे, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ना दे, कम से कम आपके उस जॉइंट को खराब ना करे। तो इस चीज के लिए आपको स्पेशलाइस्ट से या फिर फिजिकल थेरेपिस्ट से जरूर मिल लेना है, कंसल्ट कर लेना है। उसके बाद हम कर रहे हैं कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात। अब बात करते हैं फर्स्ट, सबसे पहले आपको क्या करना है। अगर आपको बर्साइटिस, टेनोसाइनोवाइटिस, इम्पिंजमेंट, शोल्डर की कोई भी प्रॉब्लम दिख रही है तो हॉट पैक और कोल्ड पैक लगा लेना तुरंत, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कोई भी ट्रीटमेंट अप्लाई करने से पहले उस जॉइंट को रिलीफ देना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कॉन्ट्रा या कॉन्ट्रास्ट बाद देते हैं, हॉट पैक और कोल्ड पैक का 15 मिनट्स या 10 मिनट्स का करते हैं तो आपका वो जॉइंट रिलीफ हो गया। मान लीजिए स्वेलिंग थी तो आपने कोल्ड पैक अप्लाई किया, आपको ज़्यादा दर्द हो रहा था तो आपने हॉट पैक अप्लाई किया। 10 से 15 मिनट मैक्सिमम करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। उसके बाद आप नॉर्मल, जैसे कि हम कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले करते हैं जॉइंट को फ्री, आपने कोल्ड पैक हॉट पैक दिया, उसके बाद आप जॉइंट को फ्री कर देंगे। सिंपल मोशंस करने हैं। मोशन करने के बाद आप एग्जैक्ट ट्रीटमेंट प्लान अप्लाई करेंगे जो कि फर्स्ट है पेंडुलर मूवमेंट्स। मैं कोई भी अगर शोल्डर की प्रॉब्लम बताती हूँ या कोई भी बताता है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो होता है फैक्ट, वो पेंडुलर मूवमेंट्स के बारे में बोलते हैं। पेंडुलर मूवमेंट्स नॉर्मल आपके रेंज ऑफ मोशन को अप्लाई करता है जॉइंट को फ्री करने पे। जैसे मैंने पहले भी बताया है, जॉइंट बिल्कुल फ्री होना चाहिए, अदरवाइज पेंडुलर मूवमेंट्स काम करेंगे ही नहीं। आप किसी और, आप स्कैपुला को यूज कर रहे हो या फिर थोरेसिक कैविटी को यूज कर रहे होंगे, आप एग्जैक्ट उस पे काम कर ही नहीं रहे होंगे। तो सबसे पहले करेंगे पेंडुलर मूवमेंट्स, जैसे कि पहले भी मैंने बताया है, जॉइंट को आगे बिल्कुल एकदम फ्री छोड़ देंगे और आपको नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन करना है। जो भी आप मूवमेंट करते हैं, आगे फ्लेक्शन हो गया, पीछे एक्सटेंशन हो गया, ये बाहर की तरफ अबडक्शन और अडक्शन हो गया। सिंपल आप रिपीटेशंस देंगे, 5 से 10 रिपीटेशंस देंगे। दिन में आप ये 3 बार कर सकते हैं।
इसके साथ आप जो नेक्स्ट मूवमेंट करेंगे बिल्कुल सिंपल मूवमेंट है, आपको करना है स्कैपुला पे काम। तो स्कैपुला ब्लेड मूवमेंट्स होते हैं। क्या करना होता है, अपने स्कैपुला को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, होल्ड करेंगे और फिर आगे। फिर से आप बैक ऑफ शोल्डर ब्लेड्स पे काम कर रहे हैं, बैक लेके जाएंगे और फ्रंट पे आएंगे। इसी मूवमेंट को आप रिपीट कर सकते हैं 10 से 15 टाइम्स। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, दिन में आप ये 2 से 3 बार कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। रात को सोने से पहले करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट आप करेंगे नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज पर वेट कफ के साथ करेंगे या फिर आप यूज करेंगे थेराबैंड। थेराबैंड एक इलास्टिकल रबर टाइप चीज होती है जिससे आप स्ट्रेंथ लगा सकते हैं और उसे पुल करके इजीली आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं आपकी मसल्स को। तो ये एक्टिविटी आपको करनी है। आपको नॉर्मल क्या करना है, हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। आपको या तो वेट्स ले लेने हैं हाथ में या फिर आप करेंगे इसे थेराबैंड के साथ। ठीक है, ये मूवमेंट करेंगे आप अगर आपके पास थेराबैंड है। अगर आपके पास थेराबैंड नहीं है तो आपको सिंपल कोई भी बोतल ले लेंगे अपने घर से या कैन ले लेंगे। छोटी ही होनी चाहिए, ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए, उतना जितना आप उसे कैरी कर सके। आपको नॉर्मल आगे की तरफ लेके जाना है, होल्ड करेंगे, 10 तक गिनती कर लेंगे, 10 सेकंड हो जाएंगे नॉर्मल, फिर डाउन। ऐसे ही आप पीछे की तरफ करेंगे, होल्ड करेंगे, 10 तक काउंट करेंगे, फिर छोड़ देंगे। अपर अबडक्शन मूवमेंट करेंगे और डाउन। इस तरीके से आपको वेट्स के साथ करना है। जो आप नॉर्मल पेंडुलर में सिंपल मूवमेंट्स कर रहे थे, इसी में आप स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, उस मसल को पावर दे रहे हैं ताकि वो आपके शोल्डर की जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं उसको प्रोलॉन्ग टाइम तक रख सके और शोल्डर में कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। अब आप नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, आपको करना है वेट्स के साथ लेट जाएंगे साइड लाइन में। उसके बाद आपको सिंपल वेट्स लेने हैं या कैन ले लेंगे और आपको करना है इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन, जो कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। शोल्डर नॉर्मल आप कैन ले लेंगे या बोतल ले लेंगे, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। इस तरीके से भी मूवमेंट्स कर सकते हैं। यही मूवमेंट्स आप साइड लाइन पोजिशन में भी कर सकते हैं। आप अपनी बैक ऑफ स्कैपुला और शोल्डर की जो आसपास की सारी मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, उनको पावर देने के लिए, ताकत देने के लिए ये एक्टिविटीज आप करेंगे। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन है, मान लीजिए यहाँ पे कहीं पेन है, तो आपको लोग करते हैं सिंपल मसाज। सिंपल मसाज नहीं करनी है, क्रॉस मसाज करनी है। किस तरीके से करते हैं, शोल्डर मान लीजिए यहाँ प्रॉब्लम है, 2 फिंगर रखेंगे, सिंपल ध्यान से देखेंगे, 2 फिंगर्स रखेंगे और आगे और पीछे की तरफ आपके जो टेंडन होता है या जो मसल होती है वो स्वेलअप हो जाती है। स्वेलअप होने की वजह से आप अगर सिंपल ये मूवमेंट्स करते हैं, रोलर मूवमेंट्स, तो आपके सर्कुलेशन को वो इजीली क्रिएट या फिर क्लियर नहीं करती है। आपको करना है क्रॉस या जिगजैग मूवमेंट्स में मसाज। आप मसल पे इस तरीके से रखेंगे और बैक एंड फोर्थ मसाज करेंगे आगे और पीछे की तरफ। सिंपल काउंट कर लेंगे 10 सेकंड के लिए, उसके बाद छोड़ देंगे, फिर से 10 सेकंड के लिए करेंगे। 2 बार आप इसे रिपीट कर सकते हैं। ये जो आप क्रॉस फिंगर मसाज कर रहे हैं, इसको आप ज्यादा इफेक्टिव होगा अगर आप अपने हाथ को रेस्ट पे रख देते हैं, किसी पिलो पे रख दीजिए, उसके बाद आप सिंपल यहाँ पे मसाज कीजिए। नेक्स्ट जो आपकी है, आप है पुश चेयर टेस्ट। इसमें आप क्या कर सकते हैं, पुश चेयर में आपको नॉर्मल आगे कोई भी चेयर या डंडा भी रख सकते हैं, उसको आप कर लेंगे होल्ड और आपको बैक जाना है, पीछे की तरफ जाएंगे। जो आपका ये शोल्डर है या आपका ये जो पूरा आर्मपिट एरिया है, आसपास की सारी मसल्स हैं, वो खींचेंगी, स्ट्रेच होंगी। पुल करने से कंप्लीट जो भी आपका खिंचा हुआ तनाव आ रखा है, स्वेलिंग आ रखी है, वो पुल हो जाएगी। और पुल होने से जो भी सर्कुलेशन वहां पे ऑब्स्ट्रक्टेड है, मतलब रुका हुआ है ब्लड सर्कुलेशन, वो क्लियर हो जाएगा। सर्कुलेशन क्लियर होने की वजह से जो भी आपको पेन था या फिर स्वेलिंग हो रही थी वो ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट आपको करना है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, हम काम करके आए हैं, उसके बाद आकर हम उसी शोल्डर पे सो जाते हैं या फिर हम बिल्कुल सीधे सो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारी शोल्डर की मसल, अगर आप सीधे भी सोए हैं तो उसके बाद भी आपका शोल्डर कहीं ना कहीं लटका ही हुआ है, पीछे की मसल बिल्कुल पीछे चली गई, आगे से स्ट्रेच हो गया। तो हमें पिलो पोजिशनिंग सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है। अगर आप थके आ रहे आए हैं और आपके कंधे में दर्द है तो आपको पता होना चाहिए आपको पिलो पोजिशनिंग किस तरीके से करनी है। तो आप जिस भी शोल्डर में आपके दर्द है उस शोल्डर को आप रखेंगे ऊपर और यहाँ पे अपने आर्म पिट के नीचे रखेंगे आप पिलो को।
उसके बाद आपको करवट के बल लेटना है। जिस भी कंधे में दर्द है उस कंधे को ऊपर रखना है और दूसरे कंधे पे आप सोएंगे। तो ये कुछ सिंपल टिप्स हैं या फिर एक्सरसाइजेज हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। हर चीज की अच्छे और बुरे इफेक्ट्स दोनों ही होते हैं, डिपेंड करता है आप पे किस तरीके से आपने उसको अप्लाई किया है। दूसरा, जो प्रॉब्लम्स मैंने बताई हैं उन्हीं प्रॉब्लम्स के लिए ये है। ऐसा नहीं है कि आपका सर्जरी का कोई केस है, जैसे मैंने पहले भी बताया, तो हर एक केस में आप इसे अप्लाई नहीं करेंगे जब तक आपको किसी ने एक्टिविटीज एक्सरसाइजेज नहीं बताई है। अगर आपको कोई भी और प्रॉब्लम है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी और नीचे कमेंट बॉक्स में भी। मैं पूरा ट्राई करूंगी आपको उनके सिंपल सॉल्यूशन बताने के लिए, आप घर पे भी अप्लाई कर पाएंगे। अब चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।